सुनाओ सुराना सोलर लिमिटेड। अब देखिए 44 रुपए का स्टॉक, एक कंपनी जो कि यहाँ पर सोलर पैनल बनाती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि कितनी ही कंपनियां लिस्टेड है, गिनी चुनी कंपनियां हैं। सुराना सोलर हुआ, बेपसोल एनर्जी हुआ, और सबके बिजनेसेस आप देखेंगे तो सबकी शुरुआत नए शुरू से हो रही है। चाहे आप बेपसोल एनर्जी देखिए या सुराना सोलर, सबका यही कहना है कि हम अपने रुके हुए काम को दोबारा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां तबाह हो चुकी हैं सोलर पैनल वाली। अब तो एक नई शुरुआत है इन कंपनियों के लिए। ऐसे में 44 रुपए का स्टॉक जो कि डेट फ्री है, कितना हमारे लिए ठीक हो सकता है। एक स्मॉल कैप कंपनी कितना रंग ला सकती है। और यहाँ पर सुराना सोलर की बात करें तो एक और कंपनी आती है वाह सोलर। एक नाम सुना होगा वाह सोलर का। वाह सोलर एक्चुअल में BSE-MT के अंदर आने लगी है, सो दैट वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कदम नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर लॉट खरीदनी पड़ रही है। तो ऐसे में बचे कुछ स्टॉक सिर्फ दो ही है, सुराना सोलर और बेपसोल एनर्जी। और बेपसोल एनर्जी में अब कामकाज शुरू हो चुका है कंपनी के अंदर। सुराना सोलर का कामकाज चल रहा है, बट अभी इनके फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल फीके यहाँ पर हैं। Q4 के नंबर एकदम फीके आए हैं सुराना सोलर के। अभी कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा इन कंपनियों से, ये ध्यान रखें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फाइनेंशियल से मुंह मोड़ लें और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस राइज कर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त तक हो सकता है कि हाँ भैया एक जनता आई और उसने खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ दो ही स्टॉक्स हैं। एक में तो असर दिख रहा है, यहाँ पर बेपसोल एनर्जी में 644 650 के अराउंड का प्राइस हो चुका है। लगातार वो स्टॉक दौड़े जा रहा है, बट कामकाज अगर पूछेंगे तो बिल्कुल ठप है। अभी अब शुरुआत हुई है, फाइनेंशियल चेंज होंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल ठप था। स्टॉक के प्राइसेस राइज कर गए बिकॉज ऑफ गिने चुने स्टॉक्स में आता है। मार्केट कैप 2000 करोड़ के ऊपर। सुराना सोलर में ये चीज नहीं, 218 करोड़ का मार्केट कैप। ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी के अंदर कोई बड़ा बूम नहीं आया है इस स्टॉक के प्राइसेस में, जबकि सुराना सोलर जो है वो बेपसोल के कंपैरिजन फिर भी एक फाइनेंशियल साइड से देखें तो ज़्यादा बेहतर बैठ रहा है। इसके साथ साथ डेट फ्री भी है। तो अभी अगर आप देखें तो अभी ऑल टाइम हाई से सुराना सोलर 2014 में लिस्ट हुई थी, अराउंड 60 का प्राइस था। 2015 में पूरा का पूरा यहाँ पर जो है बेकार हो गया, एक पेनी स्टॉक बन गया था। आगे चलकर इस पेनी स्टॉक जो प्राइसेस आपको देखने को मिले, इस समय में बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई सोलर पैनल की। कोई मूव ही नहीं था, कोई दम ही नहीं था, यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता। तो ऐसे में बची कुछ कंपनियां आपको दिख रही हैं ये। तो ऐसे में प्राइसेस रिकवर हो रहे हैं, बट ऑल टाइम हाई से 50% अभी दूर है। यानी कि बाकी जितने स्टॉक हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उनके कंपैरिजन सुराना सोलर में अभी कोई बड़ा मूव आया ही नहीं है। अब 2022 की एक रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो में जो कि इंडिया के अंदर हुई थी, उसमें सुराना सोलर यानी सुराना ग्रुप का मैनेजमेंट आया था। आप कह सकते हैं हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद का ग्रुप है सुराना ग्रुप, जो कि ऑलमोस्ट $300 मिलियन का रेवेन्यू रखता है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी ग्रुप है। बट अगर आप देखेंगे तो अभी सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अभी 250 मेगावाट की कैपेसिटी है सुराना सोलर की, यानी कि 250 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसको एक्सपेंड कर 500 मेगावाट तक ले जानी है। एक आध कंपनी है जिसकी गीगावाट में, जैसे कि आप बात करें बेपसोल एनर्जी, तो वो 1.6 गीगावाट तक पहुंच रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी बेपसोल एनर्जी के कंपैरिजन कैपेसिटी के मामले में सुराना सोलर जो है वो पीछे है वाकई में। बट अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 10 गुना का अंतर दिखता है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर वाली कंपनी बेपसोल एनर्जी है, बट अभी 218 करोड़ का मार्केट कैप वाली सुराना सोलर आपको देखने को मिलती है। तो अंतर बहुत बड़ा है। कैचअप अगर इधर से हो गया प्राइस 10 गुना, तो यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न बनेगा। अब खो मत जाइएगा कि 10 गुना हो गया तो मेरे लाखों रुपए बन जाएंगे, बट ये होना और ना होना कितना होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा। हम अपने आप से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते यहाँ पर। और जैसा कि मैंने कहा, कंपनी का मार्केट कैप मात्र 212 करोड़, 218 करोड़ भी नहीं है, 212 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी कंपनी है सुराना सोलर। सबसे बेसिक और सबसे मेन पॉइंट अच्छा पता है क्या लगा इस 44 रुपए के प्राइस में? डेट फ्री। ये डेट फ्री का स्टेटस बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर कर्ज नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई दबाव नहीं है। ये एक अच्छी बात है। अब अगर आगे बढ़ना होगा तो यहाँ पर अगर ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो आपको भी आगे बढ़ा सकती है। बट इस वक्त आप ये ध्यान रखिए कि सोलर स्टॉक्स में, यानी सोलर पैनल बनाने वाले सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में जो पैसा लग रहा है
वो एक होप के बदौलत रख रहा है। आगे क्या होगा, इन कंपनियों की नीड बहुत है, लेकिन कंपनियों के मैनेजमेंट कैसे हैं ये तो उनकी क्षमता आगे पता लगी जाएगी। या तो पैसा बनेगा बेशुमार या फिर पैसा वहीं अटका रहेगा। अब बेपसोल एनर्जी और सोराना सोलर में एक बड़ा अंतर ये है कि प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि हमेशा मैं नोट करता हूँ, पी रेशियो मायने नहीं रखते। यहाँ पर क्या पी रेशियो आप निकाल कर आएंगे, वैसे भी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। सोराना सोलर की इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बट एक्चुअल में बेपसोल एनर्जी की सोराना सोलर की कंपैरिजन बहुत हाई वैल्यूएशन है। दोनों ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। आप मुंह नहीं मोड़ सकते बेपसोल एनर्जी से, आप मुंह नहीं मोड़ सकते सोराना सोलर से। ये दो ही स्टॉक तो बचे कुछ हैं। टाटा पावर यानी कि टाटा सोलर कहाँ स्टॉक रखा है हमारे लिए, तो वो चीज़ है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू क्या है इस स्टॉक की 11.41, उसके कंपैरिजन जो प्राइस चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3.79 टाइम है, बट बेपसोल एनर्जी का 11 टाइम के ऊपर निकल चुका है। तो ये अंतर है इन दोनों स्टॉक्स में। लेकिन अभी तक जो है वो सब अच्छी बात है। अब थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट भी देखते हैं, जैसे कि 2024 मार्च का अभी रिजल्ट आया, एनुअल रिजल्ट आया 2023 मार्च से लेकर 2024 मार्च। आप देखेंगे कि जो बढ़त यहाँ पर लगी हुई थी नेट सेल में, वो बढ़त जो है वो आधी रह गई, आधी से भी कम हो गई है। 2024 की जो रिजल्ट आए 17.71 करोड़ का ही नेट सेल निकल के आया। तो कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियली कोई बढ़त हमें नहीं देखने को मिली है, यानी कि ये पहला हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात, टैक्स का ज़्यादा लगना इस बार कंपनी को फर्स्ट टाइम जो है वो लॉसेस मिला है। 1 करोड़ 26 लाख का लॉस है इस पूरे साल में, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंशियल जो है ना वो वीकन स्टॉक्स हैं ये सोलर वाले। बेपसोल एनर्जी में देखेंगे 0 नेट सेल मिलेगी, लेकिन उससे इसीलिए तो उससे ज़्यादा बेहतर है सोराना सोलर, बट दोनों की हालत जो है वो कंगाली वाली है। और ऐसे में एक और खबर लगती है हाथ में कि यहाँ पर सोराना सोलर की जो मैनेजमेंट है वो क्वार्टर दर क्वार्टर और स्टेक बेच दी है। 49.95 ऑलमोस्ट 50% पर अपनी स्टेक ले आए हैं 62.31 से, और पिछली बार भी 2% कम किए थे ऑलमोस्ट। तो वो चीज़ है। FIs हमें दिख नहीं रहे, DIs हमें दिख नहीं रहे, थोड़े बहुत हैं, बच्चे कुछ थोड़े से यहाँ पर दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर 50% इस कंपनी के अंदर शेयर ओन करता। एंड लास्ट, सो व्हाट द एंड ऑफ द स्टोरी, अब कंक्लूजन क्या निकाला, सो दैट यहाँ पर ना, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, मिड में एक्चुअल होप, ये सब बेपसोल एनर्जी, ये आपका सोराना सोलर, ये सब होप वाले स्टॉक है। क्योंकि ऑलरेडी आप समझिए सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी चाहिए, बट जो भी लिस्टेड है उन सब के धंधे मंदे पड़ गए थे। अब वो सब स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक रंग लाएंगे ये नहीं पता। सडन कोई ग्रोथ इनके अंदर आती है अगर, तो वो ग्रोथ जो है ना वो अनलिमिटेड स्टॉक को ड्राइव कर सकती है, ये भी ध्यान रखिए। तो आगे होना क्या है पता नहीं है, बट जिसको भी इस बात से परहेज नहीं है कि कोई बात नहीं, डेट फ्री का स्टेटस है, बस यही चाहिए। अदरवाइज आप देखें तो बेपसोल एनर्जी और सोराना सोलर में सिर्फ एक ही अंतर है, ये एक सस्ती वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है, डेट फ्री स्टॉक है, थोड़ा 27 करोड़ का कर्ज है बेपसोल एनर्जी पर, बट कोई बात नहीं। दूसरी बात, नेट सेल इनके पास है, बेपसोल एनर्जी में नेट सेल नहीं है। तीसरी बात, दोनों के ही धंधे स्टार्ट हो रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अंतर तो दोनों में ही नहीं है। ग्रोथ कौन लाएगा ये तो आगे पता चलेगा, क्या सोराना सोलर ग्रोथ ला रहे हैं या बेपसोल एनर्जी ग्रोथ ला रहा है, तो ये देखने वाली बात, ठीक है। तो ये जो भी होगा वो होप बेस्ड है। जिसको भी ये चीज़ें समझ में आ रही है वो अपना स्टडी करे। इसके करंट भाव के हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे तो 40 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट पर देखिएगा 40 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट यहाँ पर आप देखिएगा 40 रुपये या 35 रुपये मान लीजिए, ये एक रेंज है 5 रुपया की, और ये रेंज काम करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। और मेरे ख्याल से अगर बची कुछ तेजी और अगर इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं तो ये स्टॉक को भाव में बढ़ने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि भाव बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेजमेंट का कंपनी को बढ़ाना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्राइस तभी सस्टेन कर पाएगा जब मैनेजमेंट काम करेगा। क्या फ़ायदा कि 2-4 दिन बढ़ा 10-10%, 20-20%, उसके बाद एकदम सब कुछ फिजल आउट हो गया, हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो बर्बाद हो गई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो दैट मैनेजमेंट के ऊपर सब कुछ निर्भर है। प्राइस तो फिर बोलेंगे ही जब मैनेजमेंट काम करे, क्योंकि बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।